राजस्थान में सरकारी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर भजनलाल सरकार अब और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक और सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी पाने वालों से वेतन सहित अन्य सभी वित्तीय लाभों की वसूली की जाएगी। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। बता दें कि सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में सेटिंग, पेपर लीक और धांधली को लेकर राजस्थान पूरे देश में विख्यात रहा है। बीते सालों से यहां से पेपर लीक और नौकरी के नाम पर धांधली की कई कहानियां सामने भी आई, जिसने पूरे देश को हिला डाला। हालांकि राज्य सरकार पेपर लीक और धांधलीबाजी को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती में हुई धांधलीबाजी में शामिल 134 शारीरिक शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों के बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर मिल जाने की कहानी भी यहां से सामने आई थी, जिसके बाद आरपीएससी के 2 सदस्यों राजूराम रायका और बाबूराम कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी दोनों ही पेपर लीक और धांधलीबाजी के आरोप में जेल में बंद है। पिछले साल जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मामलों में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। फिर राजस्थान पुलिस की विशेष टीम एसओजी की ओर से पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई कर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। एसओजी की टीम ने नौकरी पा चुके आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी के साथ पेपर लीक करने वाले कई गिरोह पकड़ में आए। इस दौरान कई बड़े नाम और पद वाले लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि प्रदेश में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब भी कार्रवाई जारी है, लेकिन अब यह कार्रवाई और सख्त होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार अब पेपर लीक, सेटिंग और धांधली के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों से वेतन सहित अन्य मदों में मिले रुपयों का हिसाब लेने वाली है। वहीं गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई पीटीआई भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच की गई। जांच के बाद 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया। ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ वसूली के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक और सेटिंग के जरिए नौकरी पाने वालों से पाई की वसूली की जानकारी दी। राजस्थान शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती में हुई अनियमितता के बारे में मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के काल में कई गड़बड़ियां हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्पेशल ऑपरेशन की टीम ने हमें 243 शारीरिक शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2022 में हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। एसओजी की जांच के आधार पर 134 पीटीआई को बर्खास्त किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि इसके अलावा 19 लोग ऐसे थे जिन्हें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला था। 10 लोगों ने डर के मारे ज्वाइन ही नहीं किया। वहीं 33 पीटीआई हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए और 47 पर विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शारीरिक शिक्षक भर्ती पेपर में लीक सरगना ओम प्रकाश बिश्नोई को भी शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, जबकि 30 को निलंबित किया गया, जिनकी आगामी जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इन सब से वसूली भी करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस बयान का सीधा आशय है कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के मामले में नौकरी से बर्खास्त किए गए 134 पीटीआई से वेतन की वसूली होगी। इन सभी 134 पीटीआई शिक्षकों की लिस्ट भी विभाग के पास पहले से मौजूद है। वही कांग्रेस पर प्रहार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर उन्होंने कहा कि
किसी भी संगठन या व्यक्ति ने आकर इसका विरोध नहीं किया है। हमने 13,331 शिक्षकों की भर्ती की है। कांग्रेस ने 7,700 भर्तियां की थी। इस मामले में हमने करीब दुगुनी भर्ती की है। अब सरकार की ओर से अगला कदम क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद अब बर्खास्त शिक्षकों और अन्य दोषियों से वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार पेपर लीक मामलों में और सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ शिक्षा विभाग भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। सरकार के इस फैसले से राजस्थान में सरकारी नौकरी भर्ती प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून कब तक लाया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि सरकार आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र में भी ये कानून ला सकती है। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों पर भजनलाल सरकार अब और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक और सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी पाने वालों से वेतन सहित अन्य सभी वित्तीय लाभों की वसूली की जाएगी। बता दें कि सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में सेटिंग, पेपर लीक और धांधली को लेकर राजस्थान पूरे देश में विख्यात रहा है। बीते सालों से यहां से पेपर लीक और नौकरी के नाम पर धांधली की कई कहानियां सामने भी आई, जिसने पूरे देश को हिला डाला। हालांकि राज्य सरकार पेपर लीक और धांधलीबाजी को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती में हुई धांधलीबाजी में शामिल 134 शारीरिक शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पूरा मामला क्या है, चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सदस्यों के बच्चों को परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर मिल जाने की कहानी भी यहां से सामने आई थी, जिसके बाद आरपीएससी के 2 सदस्यों राजूराम रायका और बाबूराम कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी दोनों ही पेपर लीक और धांधलीबाजी के आरोप में जेल में बंद है। पिछले साल जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक के मामलों में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। फिर राजस्थान पुलिस की विशेष टीम एसओजी की ओर से पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई कर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। एसओजी की टीम ने नौकरी पा चुके आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी के साथ पेपर लीक करने वाले कई गिरोह पकड़ में आए। इस दौरान कई बड़े नाम और पद वाले लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि प्रदेश में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब भी कार्रवाई जारी है, लेकिन अब यह कार्रवाई और सख्त होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार अब पेपर लीक, सेटिंग और धांधली के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों से वेतन सहित अन्य मदों में मिले रुपयों का हिसाब लेने वाली है। वहीं गौरतलब है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई पीटीआई भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच की गई। जांच के बाद 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया। ये कहना है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ वसूली के साथ साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक और सेटिंग के जरिए नौकरी पाने वालों से पाई की वसूली की जानकारी दी। राजस्थान शिक्षा विभाग में पीटीआई भर्ती में हुई अनियमितता के बारे में मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के काल में कई गड़बड़ियां हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्पेशल ऑपरेशन की टीम ने हमें 243 शारीरिक शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। वर्ष 2022 में हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। एसओजी की जांच के आधार पर 134 पीटीआई को बर्खास्त किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि इसके अलावा 19 लोग ऐसे थे जिन्हें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला था।
10 लोगों ने डर के मारे ज्वाइन ही नहीं किया। वहीं 33 पीटीआई हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए और 47 पर विधि सम्मत कार्रवाई चल रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शारीरिक शिक्षक भर्ती पेपर में लीक सरगना ओम प्रकाश बिश्नोई को भी शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के 5 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, जबकि 30 को निलंबित किया गया, जिनकी आगामी जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इन सब से वसूली भी करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस बयान का सीधा आशय है कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के मामले में नौकरी से बर्खास्त किए गए 134 पीटीआई से वेतन की वसूली होगी। इन सभी 134 पीटीआई शिक्षकों की लिस्ट भी विभाग के पास पहले से मौजूद है। वही कांग्रेस पर प्रहार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन या व्यक्ति ने आकर इसका विरोध नहीं किया है। हमने 13,331 शिक्षकों की भर्ती की है। कांग्रेस ने 7,700 भर्तियां की थी। इस मामले में हमने करीब दुगुनी भर्ती की है। अब सरकार की ओर से अगला कदम क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद अब बर्खास्त शिक्षकों और अन्य दोषियों से वसूली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार पेपर लीक मामलों में और सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ शिक्षा विभाग भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए कदम उठा रहा है। सरकार के इस फैसले से राजस्थान में सरकारी नौकरी भर्ती प्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून कब तक लाया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि सरकार आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र में भी ये कानून ला सकती है।